जमात शशुम, मजमून जनरल साइंस। उन्वान हमारा कालबदी निज़ाम और जल्द। गुज़िश्ता जमात में अपने जिस्म के मुख्तलिफ उज़वी निज़ाम, इनके अफ़ाल, जिस्म में उनके मकामात के मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की है। कभी खेलते हुए हम गिर जाते हैं या कोई हादसा पेश आ जाता है, तब हमारे हाथ या पैर की हड्डी टूट जाती है, उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं। फ्रैक्चर के मरीज को नाकाबिल बर्दाश्त दर्द होता है। जिस हिस्से की हड्डी टूटी फ्रैक्चर हो वहां फौरन सूजन आ जाती है। बताइए तो भला, हादसे में आपके किसी दोस्त की हड्डी टूट जाए तो आप क्या करेंगे? हादसा होने पर फ्रैक्चर ज़दा हिस्से को हरकत ना दें, इसे साकिन रखें और तिब्बी इमदाद के लिए लेकर जाएं। जो हिस्सा सूज गया है, अस्पताल में जाने पर इसका एक्सरे इमेज लेते हैं। एक्स शुआओं से अक्स हासिल करना राइट जैन नामी साइंसदां की दरियाफ्त है। जिस्म के जोफ में मुख्तलिफ आज़ा महफूज होते हैं। हमारे जिस्म के तमाम अंदरूनी आज़ा के लिए इंसानी ढांचा एक हिफाजती गिलाफ है। हम अपनी हड्डियों के बारे में जानें। आप अपनी और अपने दोस्त की पीठ के दरमियानी हिस्से हाथ फेरे। अपने सीने पर हाथ रखकर बताइए कि आपको जो सख्त हिस्सा महसूस हो रहा है, इसे क्या कहते हैं? क्या आपको पीठ पर सख्त उभार महसूस होते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? पीठ और सीने की हड्डियों की बनावट में क्या फर्क महसूस होता है? इंसानी कॉलबदी इस्तख्वानी निज़ाम। हमारे जिस्म में पाई जाने वाली तमाम हड्डियां एक ही शक्ल की नहीं होती। हर हड्डी मुख्तलिफ होती है। तमाम हड्डियों के मिलने से एक ढांचा बनता है। ढांचे की वजह से जिस्म को शक्ल हासिल होती है। जिस्म की तमाम हड्डियों और कुर्री हड्डियों से मिलकर कालबदी निज़ाम बनता है। हड्डियां सख्त होती हैं, इनमें लचक नहीं होती। हड्डियां दो अहम अज़्ज़ा से मिलकर बनती हैं। हड्डियों के खलियात हयाती होते हैं, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट जैसी मदनियात और नमक जैसे गैर हयाती मादे हैं। कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं। एक्सरे की मदद से हमें मालूम होता है कि दरअसल कहाँ की हड्डी टूटी है। इसकी बना पर सही इलाज करना मुमकिन होता है। हड्डियों की क़स्में। हमारे जिस्म में मौजूद हड्डियों की बनावट के लिहाज से हड्डियों की 4 क़स्में हैं। चपटी हड्डियां, छोटी हड्डियां, बेकायदा हड्डियां, लंबी हड्डियां। तस्वीर में दिए हुए ढांचे को देखकर क्या आप इन हैवानात को पहचान सकते हैं? इनकी हड्डियों की बनावट कैसी है? इंसानी कॉलबदी निज़ाम को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, महवरी ढांचा और मददगार ढांचा। महवरी ढांचे में खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और सीने के पिंजरे का शुमार होता है। यह जिस्म के बिल्कुल दरमियानी लकीर महवर के अतराफ होता है। मददगार ढांचा दरमियानी लकीर महवर के बाजू की हड्डियों से मिलकर बनता है। इसमें हाथ और पैर की हड्डियों का शुमार होता है। हमारे जिस्म की नशोनुमा के दौरान हड्डियों की लंबाई और जसामत बढ़ती जाती है। छोटे बच्चों में उम्र के साथ हड्डियों की लंबाई और जसामत में होने वाला यह फ़र्क साफ नज़र आता है, लेकिन जिस्म की नशोनुमा एक मखसूस हद तक हो सकती है। ऊंचे कद वाले फर्द की हड्डियां ज्यादा लंबी होती हैं। महवरी ढांचा। खोपड़ी, सर और चेहरे की हड्डियां मिलकर खोपड़ी बनती है। इसमें पाई जाने वाली हड्डियां छठी और मजबूत होती हैं। सर की 8 और चेहरे की 14, इस तरह खोपड़ी में कुल 22 हड्डियां होती हैं। खोपड़ी में निचला जबड़ा छोड़कर बाकी हड्डियों में हरकत नहीं होती। खोपड़ी हमारे जिस्म के किस हिस्से की हिफाजत करती है? सीने का पिंजरा। अपने सीने की बाएं और दाएं जानिब उंगली पैराए दोनों जानिब की मिलाकर कोई कितनी हड्डियां हैं? दरमियानी हिस्से में उंगली पैराए कितनी हड्डियां महसूस होती हैं? सीने में पिंजरे जैसी साख्त वाला हिस्सा सीने का जोफ कहलाता है। सीने में एक खड़ी चपटी हड्डी होती है, उसे सीने की हड्डी कस कहते हैं। चपटी पसलियों की 12 जोड़ियां इस हड्डी से जड़ी होती हैं। इन्हीं 25 हड्डियों से मिलकर सीने का जोफ बनता है, जो पीछे की जानिब रीढ़ की हड्डी के मनकूस से जड़ा होता है।
रीढ़ की हड्डी कुफुल जैसी हड्डियां एक दूसरे से एक सीध में खड़ी जोड़ने से रीढ़ की हड्डी बनती है। रीढ़ की हड्डी में कुल 33 हड्डियां होती हैं। इनमें से हर एक को मनका फकरा कहते हैं। ये तमाम हड्डियां लचकदार और एक के ऊपर एक होती हैं। रीढ़ की हड्डी दिमाग से निकलने वाली नुखा डोर की हिफाजत करती है। अगर हमें रीढ़ की हड्डी ना होती तो क्या होता? हाथ और पैर। इंसानी जिस्म में 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। हाथ और पैर के मुख्तलिफ हिस्सों में कई हड्डियां होती हैं जो एक दूसरे से जोड़ के जरिए जुड़ी होती हैं। क्या आप जानते हैं हमारे दोनों कानों में 3 हड्डियां होती हैं, जिनमें से रिकाब नुमाइंदी हमारे जिस्म की सबसे छोटी हड्डी है। ये चावल के दाने के बराबर और खोखली होती है। इसकी शक्ल हल्के जैसी होती है। इंसानी जिस्म में सबसे लंबी और मजबूत हड्डी रान में होती है। इसे रान की हड्डी फखद कहते हैं। सर से पैर तक अपने जिस्म को मुख्तलिफ मकामात पर हरकत दीजिए। मुशाहिदा कीजिए कि जिस्म के कौन कौन से हिस्से मुड़ सकते हैं या घूम सकते हैं। हमारे जिस्म की हड्डियां एक दूसरे से रबात के जरिए जुड़ी होती हैं। जोड़ जिस मकाम पर 2 या 2 से ज्यादा हड्डियां जुड़ी हुई होती हैं, इस मकाम को जोड़ कहते हैं। जोड़ 2 किस्म के होते हैं। जोड़ मुतहर्रिक जोड़ हड्डियों की हरकत होती है, मिसाल हाथ पैर की हड्डियां। गैर मुतहर्रिक जोड़ हड्डियों की हरकत नहीं होती, मसलन खोपड़ी की हड्डियां, निचला जबड़ा छोड़कर। जोड़ की कस्में। आए मुतहर्रिक जोड़ की चंद कस्मों के बारे में मालूमात हासिल करें। कब्जादार जोड़। इस किस्म के जोड़ में हड्डियों की हरकत सिर्फ एक ही समत में होती है। यह हरकत 180 जाविये पर होती है, मसलन कोहनी घटना, गेंद और प्याला नुमा हड्डी। इस किस्म के जोड़ में हड्डियों की हरकत 2 या ज़ायद समतों में होती है। यह हरकत 360 जाविये पर होती है, मसलन कंधा, कूला, फिसलने वाला चौड़। इस किस्म के जोड़ में हड्डियां सिर्फ एक दूसरे पर फिसलती हैं, मसलन कलाई, पैर के टखने का जोड़। जल्द। जरा याद कीजिए, कोई शय गर्म है या सर्द, ना हमवार है या हमवार, आप ये किसी उज़्व की मदद से जान सकते हैं। जल्द तमाम जानदारों के जिस्म का एक अहम और बड़ा उज़्व है। जल्द पर बाल होते हैं, जबकि हाथ और पैर की उंगलियों के सिरे की जिल्द पर नाखून होते हैं। जल्द से हमें लम्स का एहसास होता है। जल्द हमारे जिस्म का अहम हिस्सी उज़्व है। जिस्म के बैरूनी गिलाफ को जल्द कहते हैं। जिल्द की साख्त। इंसान की जल्द 2 तहों से बनी होती है। बैरूनी तबा को बुरों अदमा कहते हैं, जबकि इसके नीचे की तबा को दौरों अदमा कहते हैं। दरों अदमा के नीचे खून की नालियां और असबी रेशों का जाल होता है। इसके नीचे ज़ेर अदमा की तह होती है। वो जिस्म के दर्जा हरारत को काबू में रखती है। बताइए तो भला, धूप में चलने या खेलने से क्या होता है? धूप में पैदल चलकर आए या खेलते रहें तो हम थक जाते हैं, लेकिन इस वक्त हमारी जल्द गीली महसूस होती है। इसकी को पसीना कहते हैं। हमारी जिल्द में पसीना पैदा करने वाले गुदूद पाए जाते ही, जो पसीने के गुदूद कहलाते हैं। धूप में खेलने या दीगर वजूहात से जिस्मानी मशक्कत हो जाए तो जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ता है, तब पसीना पैदा होता है और जिस्म की तपश कम होने में मदद मिलती है। हमारे जिस्म की तपश दर्ज हरारत हमेशा तकरीबन 37 दर्जा सेल्सियस होती है। जिल्द के अफ़ाल। जिस्म के अंदरूनी आज़ा जैसे उज़लात, हड्डियों, हिस्सी आज़ा वगैरह की हिफाजत करना, जिस्म की नमी को बरकरार रखने में मदद करना, विटामिन डी पैदा करना, जिस्म से पसीना खारिज करके जिस्म की तपश को काबू में रखना, गर्मी सर्दी से हिफाजत करना। जल्द लिमसी हिस्स के तौर पर काम करती है। मेलानिन जिल्द की सियाही। जिल्द की तह के खलियात में मेलानिन नाम का रंगीन मादा होता है। मेलान जल्द में पाए जाने वाले मखसूस गुदूद में बनता है। मेलान के तनासुब के लिहाज से जिल्द का रंग गोरा काला होता है।
जिल्द के रंग का इन्हिसार आबो हवा पर भी होता है। मेलानिन जल्द और अंदरूनी हिस्सों की बालाए बनफशी शुआओं से हिफाजत करता है। अपनी जिल्द और अपने दादा दादी या घर के बूढ़े अफराद की जल्द का मुशाहिदा कीजिए। क्या फर्क नजर आता है? बढ़ती उम्र के साथ साथ जिल्द के नीचे पाई जाने वाली चर्बी का तनासुब कम होता चला जाता है। ये जल्द दोबारा अपनी असली हालत पर नहीं आती, इसलिए उम्र रसीदा लोगों की जिल्द पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं। क्या आप जानते हैं, हमारे बालों का रंग मेलानिन की वजह से होता है। गहरे साए बाल खालिस मेलानिन की वजह से, जबकि भूरे सफेदी माइल बाल मेलानिन में मौजूद गंधक और सुर्ख बाल मेलान में लोहे की मौजूदगी की वजह से होते हैं। जिल्द की हिफाजत के लिए उसे साफ सुथरा रखना जरूरी है। जिल्द के रंग की वजह से भेदभाव करना गैर साइंसी रवैया है। मसनूई तौर पर गोरे होने की कोशिश न करें।